जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पैसा बहुत कमाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, तब जाके कहीं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और फिर हमारे घर में वो पैसा आता है। लेकिन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग थोड़े पैसे में बहुत कुछ कर जाते हैं और बहुत लोगों के पास बहुत सारा पैसा आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उतनी तरक्की, उतनी चीज़ों को नहीं कर पाते हैं जितना कि करना चाहिए। तो आज इसी बारे में बात करते हैं कि हम लोग पैसे को कैसे रोकें घर में, कैसे हमारे घर में फिजूल खर्ची ना हो। सबसे पहला उपाय वो ये है कि घर में कभी भी आप क्रोध ना करें। लड़ाई झगड़ा, क्रोध, कलेश, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घर में शाम के टाइम जो है, घर में कभी भी रोना धोना, कलेश, ये सब माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जल जो है उसको लक्ष्मी का, धन का कारक माना गया है, तो पानी को कभी वेस्ट ना करें। पानी को हमें बहुत ही एहतियात से उसको इस्तेमाल करना है। ज़्यादा फिजूल खर्ची उसकी ना करें, जैसे कि अननेसेसरी कहीं बह रहा है, नल चला दिया है, बह रहा है, बाल्टी भर गई, फिर भी पानी गिर रहा है। तो जितनी ज़रूरत हो उतना ही हमें पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी के नल अगर कहीं टपक रहे हैं, बह रहा है पानी, उसमें से लगातार टपक रहा है पानी, तो उसको सबसे पहले ठीक कराएं। क्योंकि धन, आपका जो जल है, अगर वो व्यय हो रहा है, वो लगातार पानी गिर रहा है, तो आप ये समझिए कि आपके घर में धन कभी रुक नहीं सकता है। पानी की टंकी अगर कहीं टपक रही है, लगातार पानी रिस रहा है, तो उसको भी सबसे पहले ठीक कराइए। घर में आपके अगर सीलन है, चारों तरफ सीलन हो रही है दीवालों में, तो उसको ठीक कराइए। ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि घर में लगातार फैलती आती हैं और फिर हमारे घर में लक्ष्मी टिकती नहीं है। इसके साथ साथ टूटे फूटे बर्तन जो घर में आपके रहते हैं, जो आप यूज़ नहीं करते हैं, उनको उसी टाइम, आप जब ज़रूरत नहीं है तो उसको रखिए मत, उसको निकाल दीजिए। उसको घर में आपको बिल्कुल नहीं रखना है। उसको बेच के दूसरे नए बर्तन आप घर में ले आइए जो इस्तेमाल में रखिए। फटे पुराने कपड़े वो आपको घर में बिल्कुल नहीं रखने हैं। अगर ऐसा है तो उसको अभी के अभी साथ के साथ निकाल दीजिए। ये सब करने से आपके घर में निगेटिव चीज़ें बढ़ती हैं और लक्ष्मी जो आती हैं उनमें बरकत नहीं होती है। लक्ष्मी टिक नहीं पाती हैं, क्योंकि पैसा आएगा और फिर वो बीमारी में जाएगा कहीं। मतलब हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कब कहाँ कैसा खर्चा हुआ, जहाँ पर ये पैसा चला गया। बस कमाते हैं, लाते हैं और बस वो चला जाता है, खर्च हो जाता है। दरवाजे जो आपके घर के जो दरवाजे हैं, उनमें कभी भी आप खोलें, बंद करें तो उसमें किसी तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर आवाज़ आ रही है तो उसको आप उसमें ऑयल डालिए, जो उसके कब्जे होते हैं उसमें ऑयल डालिए, जिससे कि आवाज़ ना करे वो। अगर लगातार दरवाजे आवाज़ करते हैं तो आपके घर में कलह कलेश हमेशा बनी रहती है। आपके घर का जो मुखिया है, जो मेन पर्सन है, वो बीमार रहेगा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। इसके साथ साथ आपको जो घर में कबाड़ है, जो आपके ऐसी चीज़ें हैं जो कूड़ा कबाड़ जिसको बोलते हैं कि भाई जो ज़रूरत की नहीं है, वो चाहे बिजली का सामान हो गया, चाहे कोई ऐसी चीज़ लोहे की हो गई, कोई भी चीज़ ऐसी है, लकड़ी की है, उनको सबको आप निकाल दीजिए। जो ज़रूरत का सामान है वही रखिए। टाइम टाइम पे उनको रिपेयर कराते रहिए और उनको बेच के दूसरा नया सामान खरीदते रहिए। घर को आपको बहुत साफ सुथरा रखना है। आपका लक्ष्मी जो है आपके घर में लगातार आए और आने के बाद घर में उस लक्ष्मी से आपको बहुत ज़्यादा फलीभूत हो, आप उसका आपको मल्टीप्लाई उसका फायदा हो। जहां आप उस पैसे को लगाएं वो दिन दूनी रात चौगुनी करके बढ़ता रहे। ऐसा करने के लिए घर को आपको बहुत ज़्यादा साफ सुथरा और सजा के रखना है। पुरानी चीज़ों को हटाइए, नई चीज़ों को रखिए। जो पुरानी है उनको रिपेयर करके रखिए, साफ सुथरा रखिए। आप इस तरह से जब रखेंगे तो आपके घर में लगातार लक्ष्मी आती रहेंगी और उस पैसों से बरकत भी होगी। घर में जो गैस का चूल्हा होता है, उसको जब आप खाना बना लेते हैं, उसमें भूल के भी कभी आप खाली बर्तन मत रखिए। जैसे कई बार क्या होता है, उस पर तवा रख दिया खाली, या कोई पतीला या कोई ऐसी चीज़ रख दिया जो खाली है, उसमें कुछ बना नहीं रहे हैं, बस बर्तन खाली है, उसको नहीं रखना है। ये बहुत बड़ा दोष होता है। चूल्हे को, आप गैस के चूल्हे को साफ सुथरा रखिए। जितनी बार आप उस पर काम करते हैं, कुछ गिर जाता है, उसको बिल्कुल साफ सुथरा करके रखिए। रात को तो खास करके आपको पूरी किचन साफ सुथरी करके फिर सोना है। कभी भी ऐसे फैला, इधर उधर गंदगी फैली रहेगी तो लक्ष्मी फिर कभी नहीं टिकेंगे। आप चाहे जितना मर्जी कमाते रहिए और फिर वो पैसा आपको पता नहीं चलेगा कैसे आ रहा है, और मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहा है और चला जाता है। तो इसके साथ साथ हमें रसोई में
रसोई में कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखने हैं। ये आपको पहले भी वीडियो में बताया मैंने, जूठे बर्तन नहीं रखने हैं। उनको आपको पानी से खंगाल के धो के और उसके बाद आपको रखना है। और गैस के चूल्हे पे तो जूठा बर्तन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जूठे हाथ से आपको किसी ब्राह्मण को, किसी गऊ को और मंदिर को, यहाँ तक कि आपको आग जो गैस है उसको भी आपको जूठे हाथ से नहीं जलाना है, जूठे हाथ से नहीं छूना है। अग्नि देवता को भी, उनको, अग्नि को हम लोग देवता मानते हैं, तो इन सब चीज़ों को जूठे हाथ से नहीं स्पर्श करना है। जहाँ आपकी तिजोरी रखी जाती है, वो चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो, जहाँ कहीं भी आप तिजोरी रखते हैं, जहाँ आप धन संग्रह करते हैं, पैसों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ पर झाड़ू नहीं रखनी है आपको। झाड़ू बिल्कुल वहाँ नहीं रखनी चाहिए। इससे अगर ऐसा करते हैं तो इन सब बातों से निगेटिविटी बढ़ती है और ये बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी सदैव बनी रहेंगी, हमेशा विराजमान रहेंगे। साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर को कभी नहीं छोड़ेंगी, वो हमेशा रहेंगे। जो आप कमाएंगे उसमें आप बड़े बड़े काम कर पाएंगे। उस पैसों से आप जो करेंगे उनमें लगातार उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप करके देखिए और अपनी ज़िंदगी में नए नए बदलाव लाइए, नए नए तरक्की करिए। आपकी प्रमोशन, आपकी नौकरी में प्रमोशन, आपके व्यापार में बढ़ोतरी, ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी अगर ये सब चीज़ आप करते हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि क्या बातें हम लोगों को अपनी लाइफ में करनी, डेली रूटीन में क्या नहीं करनी है। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।